जब हम लोग यहाँ रात को पहुँचे हैं, पहले तो हमें रास्ते में लाइट ही नहीं थी। हमने बड़ी मुश्किल से अपने ही फ़ोन की लाइट वगैरह ऑन करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद ठीक है 8 साढ़े 8 बजे लाइट आ गई, लेकिन ना यहाँ को रहने को कोई था ना कोई खाने का था। हाँ, हम लोकल लोगों का यहाँ पे थैंक यू करते हैं जिन लोगों ने हमें रहने को जगह दी। यहाँ की जो संस्था के लोग थे उन्होंने हमारी हेल्प की। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है कि लेडीज़ कहाँ जाएँ या क्या करें। हम यहाँ के लोकल लोगों के घर पे गए हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। दुख की बात होती है कि जिस माता के दरबार में लाखों के श्रद्धालु आते हैं, जिस माता के दरबार में दुख तकलीफ दूर करने वाली ये वही माता है, चंडी माता मचेल, जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के श्रद्धालु आते हैं। ना बाथरूमों को पानी है, ना यहाँ नल में पानी है, ना बिजली है। 6 महीने से ये लोग गुफ अंधेरे में हैं। बड़ी दुख जो हमारी जो परंपरा है, परंपरा के दिन ही इस दरबार को खोल दिया जाता है। जो पुरानी परंपराएं हैं उसी को चलाते हुए ये माता जो चांदी वाली जो माता है, चांदी की यानी काली माता जो है, वो संक्रांति के दिन यहाँ नीचे एक छोटा सा मंदिर है माता का, वहाँ पे स्थापित किया जाता है। उस 2-3 महीने वहाँ पे स्थापित करने के बाद बैसाखी के दिन यहाँ पे एक मेला रखा जाता है। मेला रखने के बाद फिर माता का दरबार भक्तों के लिए शुरू कर दिया जाता है। और अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें। तो इस समय हम सब डिवीज़न पार्डर के मचेल तहसील में मौजूद हैं और माता रानी के भवन में मौजूद हैं। हमारे साथ में कुछ यहाँ के लोकल लोग मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे हम। सर, आप हमें बताइए, आज फर्स्ट नवरात्रि के मौके पे आप क्या कहना चाहोगे बोल्ड वॉइस? मैं सबसे पहले बोल्ड वॉइस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मचेल माता के दरबार में आए और आज की जो यहाँ माता के दरबार में दर्शन हुए, जो यहाँ संस्था के लोग दूर दूर से आए, जो श्रद्धालु आए, इनके आस्था जो थी, जो आगे बीमारी का मौका रहा 2020 में, कई श्रद्धालुओं ने ये एक आस्था में कोई श्रद्धा रखी हुई थी जो माता के दरबार आ जाए। हमें बड़ी खुशी हुई और बोल्ड वॉइस का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिसीवर है। यहाँ की डेवलपमेंटल कामों के बीच में उनका हाथ होता है, जबकि यहाँ जब भी श्रद्धालु आता है यहाँ पैसा जमा होता है, उसको जमा करने के लिए रिसीवर जो है वो अपनी टीम भेजकर उस पैसे को जमा उसी वक्त अकाउंट में डाल देते हैं और उस पैसे को कहाँ खर्चते हैं कहाँ नहीं। आप यहाँ के हालात देखें, ज़मीनी हालात देखें आप। यहाँ ये मंदिर का फ्रंट पोजीशन है, ये मंदिर का फ्रंट पोजीशन है। आप बताइए इसमें लोग दर्शन कैसे करेंगे, इसमें नंगे पाँव कैसे चलेंगे? ये आप पौड़ी के हालात देखें, पौड़ी जिस पौड़ी पे इंसान माथा रगड़ता है, इस माता के दरबार में अपने दुख तकलीफ़ के लिए सर नीचे रखता है। आप बताएं ये एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है जो यहाँ पहुँच गई है। आप बताइए जब एडमिनिस्ट्रेशन लाखों रुपये यहाँ से बटोर कर ख़जाने में जमा करती है और उस पैसे को वहाँ ख़जाने में रख कर अपने मनमानियाँ कर रही हैं, जो कि गलत तरीके से मनमानियाँ हो रही हैं। वहाँ से कमल उठाए जा रहे हैं, वहाँ से एसेट जो हमारा बना हुआ है, ये माता के दरबार में यहाँ सराय बनी हुई हैं, ये जो आगे बनी है ये संस्था के दौर में बनी हुई है। ये आप दिखाइए जनाब, ये जो लंटर डाले हुए हैं इनके अंदर नीचे कमरे हुए हैं जो पक्के हैं, ये संस्था के दौर में बने हैं। लेकिन आज के दौर में जब से रिसीवर एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये कंडीशन हो चुकी है कि यहाँ टाइल जो फ्रंट पोजीशन पे टाइल है उसकी ये कंडीशन हो गई कि हाँ यात्री बताओ अब नंगे पैरे अगर चलेगा किस हालात में चलेगा। लिहाजा हमें बड़ी दुख की बात होती है कि जिस माता के दरबार में लाखों के श्रद्धालु आते हैं, जिस माता के दरबार में दुख तकलीफ़ दूर करने वाली ये वही माता है, चंडी माता मचेल, जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के श्रद्धालु आते हैं। ये यहाँ से नज़दीक जांस्कार पड़ता है, यहाँ से हमें ये अपना हिमाचल एरिया पड़ता है, यहाँ जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ता है। और इस वक्त जो कंडीशन है यहाँ मचेल की, हम चाहते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी सराय बने। इस वक्त अगर रिसीवर एडमिनिस्ट्रेशन है तो कम से कम वो यहाँ की डेवलपमेंटल कामों के बीच में हाथ डालें, नहीं तो बड़े दुख
की बात है। हमें यहाँ हर श्रद्धालुओं को हम कोई मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ को सुविधा है, ना बाथरूमों को पानी है, ना यहाँ नल में पानी है, ना बिजली है। 6 महीने से ये लोग गुफ अंधेरे में हैं। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अगर एक यात्री आता है उसको कितना दुख झेलना पड़ता है, बगैर बाथरूमों के रहना पड़ता है, बगैर छत के नीचे पानी। कल हम किसी कमरे में यात्रियों को बैठा रहे थे, उसमें पानी का चोड़ा आ रहा था कि इतना बंदा वहाँ बैठ नहीं सकता था। हमें बड़ा दुख है। जिस माता के दरबार में लाखों के हिसाब से लोगों ने श्रद्धा से चरतर चढ़ाई और उस पैसे में से आज ये छतें जो है ये टूट रही हैं। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ से सूचित करता हूँ कि अगर जिस माता के दरबार में श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा से पैसे चढ़ाई, उस पैसे का जायज़ इस्तेमाल हो, उसकी यहाँ डेवलपमेंट हो, ये मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ। सर, आप यहाँ के लोकल हो, कई सालों से माता रानी की यात्रा चली आ रही है, तो आगे इस संस्था का जो मैनेजमेंट है, वो जो सर्वशक्ति सेवक संस्था है वो देखती थी, लेकिन कुछ सालों से एडमिनिस्ट्रेशन इस मैनेजमेंट को देख रही है। तो आपको क्या लगता है, संस्था का सिस्टम अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था या एडमिनिस्ट्रेशन का? मैं बोल्ड वॉइस के ज़रिए से और तमाम ये जो यात्री हैं, मैं इनके द्वारा से मैं आपको दिखता है ना सब कुछ। मैंने आपको बोला जब तक संस्था थी सब लोग संस्था को पूछते थे, भाई आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, यहाँ कमी रही, वहाँ कमी रही। हमने सबको उनके चरणों में हाथ जोड़कर हमें जहाँ तक पहुँचती थी, जो भी संस्था की जिम्मेदारी थी, जो भी संस्था के कार्यभार थे, वो हम करते थे। लेकिन आज बड़ी दुख की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन जो फेलर हो चुकी है कि इस वक्त कोई भी काम जो है ग्रास रूट पे नहीं हो रहा है, ना काम हो रहे हैं, ना यहाँ की संस्था को कोई फैसिलिटी मिल रही है। आपको लगता है कि मंदिर के काम के बारे में ये एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर है? टोटल जी, टोटल। जहाँ हमने कहा ना शाम को, ये आप यात्रियों से पूछ लीजिए, किसी को पानी नहीं मिला, किसी को बिजली नहीं मिली, किसी को मतलब किसी चीज़ का। ये तो शुक्र है कि लंगर वाला एक आ गया, अगर उसने शाम को खाना नहीं खिलाया होता, यहाँ के लोकल लोगों ने उनको घरों में पनाह नहीं दी होती, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो टोटल फेल थी। मैं यहाँ के लोगों का, जो यहाँ के स्थानीय, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक एक यात्री को शाम को अपने घर में ठहरा कर उनको खाना दिया। नहीं तो यहाँ को मैनेजमेंट नहीं, यहाँ कोई ये डिपार्टमेंट की तरफ से जिम्मेवार शख्स नहीं था जो यहाँ यात्री खजल थे रात को, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर जो है 0 है। यहाँ बहुत ठंड थी, रात को इंसान ठंड में नहीं रह सकते थे, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने उन यात्रियों को अपने घरों में पना दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ यहाँ पे बाहर से आए हुए यात्री भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। बहन जी, आप कहाँ से आए हो? जी, हम लोग जम्मू से आए हैं। कल रात को हम यहाँ पहुँचे। आप जम्मू से किस समय यहाँ पे पहुँचे? हम यहाँ पे कोई रात को 7:30 बजे पहुँचे थे। आप रात को 7:30 यहाँ पे पहुँचे। आपको पता है कि यहाँ का मैनेजमेंट जो सारा वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है? जी बिल्कुल। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपने यहाँ पे देखा कितनी सुविधा आपको? जब हम लोग यहाँ रात को पहुँचे हैं, पहले तो हमें रास्ते में लाइट ही नहीं थी। हमने बड़ी मुश्किल से अपने ही फ़ोन की लाइट वगैरह ऑन करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद ठीक है 8 साढ़े 8 बजे लाइट आ गई, लेकिन ना यहाँ को रहने को कोई था, ना कोई खाने का था। हाँ, हम लोकल लोगों का यहाँ पे थैंक यू करते हैं, जिन लोगों ने हमें रहने को जगह दी। यहाँ के जो संस्था के लोग थे उन्होंने हमारी हेल्प की। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है कि लेडीज़ कहाँ जाएं या क्या करें। हम यहाँ के लोकल लोगों के घर पे गए हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। हम वेरी थैंकफुल हैं उनके लिए जिन्होंने हमारी यहाँ पर मदद की है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना यहाँ लाइट, ना पानी, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज सुबह यहाँ इतने लोग थे, अभी भी कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनके यहाँ पे फास्ट भी हैं, नवरात्रा है पहला, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ नहीं खाया हुआ, भूखे हैं वो लोग। यही कोई लोकल लोग हैं जो बेचारे आके खुद ही हमें दे रहे हैं। नहीं, लोकल लोग आपके मदद कर रहे हैं, आपका देख रहे हैं, आपका खाने पीने का सिस्टम सारा देख रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है, तो इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहोगे? उनको, अगर उनके अंडर है तो उनको आके यहाँ देखना चाहिए था ना कि हमारे यहाँ पे जो यात्रु आ रहे हैं उनका कुछ भी खाने का इंतज़ाम करें, कुछ पानी का, किसी चीज़ का तो होना चाहिए ना। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ के लोकल लोग या संस्था के कुछ लोग थोड़ा बहुत, बस, बाकी कुछ नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल, कुछ भी नहीं। तो यहाँ के आपने देखा कि बाहर के, यहाँ के लोकल लोगों को छोड़ के बाहर के लोगों ने भी यही कहा, जो यात्री यहाँ पे आए हैं, कि एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर है माता के इस काम को देखने के लिए। यहाँ के लोकल और भी लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, आप फर्स्ट नवरात्रे के दिन आज माता रानी का दरबार खुला, तो ये फर्स्ट नवरात्रों का ही खुलता है या बैसाखी के दिन खुलता है, इससे पहले भी खुलता है? यहाँ जो हमारी जो परंपरा है, परंपरा के दिन ही इस दरबार को खोल दिया जाता है।
जो पुरानी परंपराएं हैं उसी को चलाते हुए ये माता जो वो चांदी वाली जो माता है, चांदी की यानी कि काली माता जो है, वो संक्रांति के दिन यहाँ नीचे एक छोटा सा मंदिर है माता का, वहाँ पे स्थापित किया जाता है। उस 2-3 महीने वहाँ पे स्थापित करने के बाद बैसाखी के दिन यहाँ पे एक मेला रखा जाता है। मेला रखने के बाद फिर माता का दरबार भक्तों के लिए शुरू कर दिया जाता है। और ये मतलब बैसाखी के बाद यहाँ पे कोई भी यात्री माता का दर्शन कर सकता है। तो नवरात्रों में यहाँ पे कितने यात्री माता के दर्शन के लिए आते हैं? अब पिछले साल तो ये कोविड-19 था तो कोई भी नहीं था। इस साल अब क्या पता कितना आएंगे, लेकिन पहले तो लगभग यहाँ पे 15, 20, 30 हर दिन यात्री आते थे। ठीक है, धन्यवाद जी आपका। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की